नमस्कार मित्रों, राधे राधे। वैदिक कल्चर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि यदि आपके घर पर कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो नहीं होनी चाहिए और ऐसी घटना होने लगे, बुरी घटनाएं जो आपको लग रहा है कि ये गलत हो रहा है, या घर में जब घटित होने लगती हैं कोई बुरी तरह की घटनाएं तो आप समझ लें कि कुछ बुरा होने वाला है। तो इससे बचने के उपाय क्या हैं? तो आज हम बात करेंगे कुछ ऐसी घर में अजीबोगरीब घटने वाली घटनाएं जिनको आप यदि समझ लेते हैं तो स्वाभाविक रूप से आप आने वाली समस्याओं से बच सकते हैं और आप अपना अनिष्ट होने से बचा सकते हैं। तो आइए जानते हैं विस्तार से। मित्रों, यदि आपके घर पर अचानक बुरी चीज़ों का घटित होना शुरू हो जाए तो आपको सावधान हो जाना चाहिए। ऐसा ग्रहों के अशुभ होने और पितृदोष के कारण होता है। और बहुत सारे लोग कह देते हैं कि भूत प्रेत की हवा ब्यारी की बाधाएं हैं, उसका ये उपाय करना है, वो उपाय करना है। तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। यह सब घटनाएं बस जब ही घटित होती हैं जब आपके ग्रह कमज़ोर होते हैं या फिर कोई अशुभ ग्रह का प्रभाव ज़्यादा बढ़ जाता है तो आपके घर पे ये घटनाएं जो होना बढ़ जाती हैं। और बहुत सारे मामलों में पितृदोष का भी कारण होता है। इसलिए इससे घबराने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन लापरवाही यदि आप करते हैं तो आपके लिए ये नुकसानदायक साबित हो सकती है। इसलिए हम आपको जो लक्षण बताने जा रहे हैं वो लक्षण यदि आपके घर पर होते हैं तो निश्चित तौर पर आपको ये जो नीचे उपाय दिए जा रहे हैं ये आपको अवश्य करने हैं, जिससे कि जो है आपको नुकसान न हो सके और आप उस नुकसान से बचें। तो ये कुछ ऐसे लक्षण हैं जिनको देखकर आप पता लगा सकते हैं कि आपके घर पर कोई अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है। ये बहुत छोटे छोटे लक्षण हैं जो कभी बहुत मुश्किल से पता लगते हैं और ये आम जिंदगी का हिस्सा होते हैं। आपको पता ही नहीं चलेगा, धीरे धीरे करके आपको पता चलेगा कि ये तो ग्रहों का प्रभाव जो है वो नेगेटिव पड़ रहा है। तो इसलिए यदि आप हमें ये लक्षण बता रहे हैं, यदि आप इन लक्षणों को पहले ही समझ लेते हैं तो आने वाली समस्याओं से आप स्वाभाविक रूप से लड़ सकते हैं और समस्याओं से दूर हो सकते हैं। मित्रों, जब घर के बड़े बुजुर्गों के सम्मान में कमी आने लगे तो आपको समझना चाहिए कि हमारे अशुभ ग्रहों का प्रभाव हमारे घर पर बढ़ रहा है। घर का पालतू जानवर यदि ज़्यादातर बीमार रहने लगे और बच्चों की पढ़ाई में बाधा आने लगे और घर में तनाव की स्थिति हमेशा बनी रहे और किसी न किसी प्रकार की कलह शुरू हो जाए तो समझ लेना चाहिए कि घर में कोई नकारात्मक एनर्जी का प्रवेश हो चुका है। इसलिए नकारात्मक एनर्जी का मतलब अशुभ ग्रहों का प्रभाव बढ़ रहा है। ऐसी स्थिति में बच्चे बीमार पड़ने लगते हैं, कर्ज ऋण से की स्थिति बढ़ने लग जाती है, ऋण बढ़ जाता है, सर पर कर्ज बहुत हो जाता है। घर के मुखिया को कोई ना कोई परेशानी हमेशा घेरे रहती है। यह सब लक्षण आने पर आपको तत्काल ये उपाय शुरू कर देना चाहिए। यदि ये सब लक्षण आपके घर पर हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ये जो हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं ये उपाय आपको निश्चित तौर पर जल्दी से जल्दी प्रारंभ कर देनी चाहिए। और इन बातों का आपको विशेष तौर पर ध्यान रखना है। जब घर में अशुभ घटनाएं घटना शुरू हो जाएं तो सबसे पहले आपको स्वच्छता के ऊपर ध्यान देना है, क्योंकि ये सभी चीज़ें जो है घर में जब प्रवेश करती हैं, जब आपके घर पर अशुद्धि होती है, अपवित्रता होती है, तो सबसे पहले साफ़ सफाई का और स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखें। घर में टूटी फूटी चीज़ों का प्रयोग बंद कर दें और फटे पुराने वस्त्रों का भी आपको प्रयोग नहीं करना है। जैसे कि फटी हुई बेडशीट भी कभी नहीं बिछानी चाहिए और छत पर जो है कभी भी कबाड़ इकट्ठा होने न दें। यदि आप कूड़ा कचरा सारा कबाड़ जो है छत पर डाल देते हैं तो छत की सफाई करना आपको बहुत आवश्यक है। ये सब चीज़ें छोटे छोटे उपाय हैं, लेकिन ये बहुत कारगर साबित होते हैं और बहुत ज़्यादा इनका इफ़ेक्ट होता है। ये बात आप समझ लें। ये ना सोचें कि फ्री के उपाय बता रहे हैं तो ये फ़ायदा नहीं करेंगे। ये छोटे छोटे उपाय हैं जो आपको बहुत लाभ देने वाले हैं। जब आपके घर पर समस्याएं बढ़ने लगें तो फिर ये उपाय करना शुरू कर दें। स्वच्छता का विशेष तौर पर ध्यान रखें, कबाड़ा इकट्ठा न होने दें, फटे पुराने वस्त्र ना पहने ना बिछाएं और भी जो बातें बताई हैं उनका ध्यान रखें। अब उपाय क्या आपको करना है? सबसे पहला उपाय आपको क्या करना है कि जो आप भोजन बनाते समय पहली रोटी का आधा गाय को खिलाएं और दूसरा हिस्सा 2 टुकड़ा करके कुत्ते को और 1 कौवे को खिलाएं। ये पहला उपाय है। ये आपको बहुत
अवश्य करना है, वो बहुत ज़रूरी है, जिससे कि जो है आपके घर पर समस्याएं जो हैं वो आने वाली समस्याएं और समस्याएं जो चल रही हैं उनसे भी आपको मुक्ति मिलेगी। दूसरा उपाय, हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदरकांड का पाठ नियमित रूप से करना चाहिए। यदि सुंदरकांड का पाठ न कर सकें तो हनुमान चालीसा का पाठ नित्य रूप से करना चाहिए और मंगलवार शनिवार को सुंदरकांड का पाठ अवश्य करें या करवा सकते हैं किसी से। अगला उपाय, घर में मांस और शराब का और मांस और मदिरा का सेवन बिल्कुल वर्जित कर दें। घर पर बैठकर कोई भी शराब और मांस का सेवन न करे, ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब खराब समय आता है तो ये सब चीज़ों का घर में बिल्कुल निषेध कर देना चाहिए। अगला उपाय, घर में गायत्री मंत्र का जाप होना चाहिए और गायत्री मंत्र की ध्वनि हमेशा घर में बजती रहनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं। घर में सुबह शाम पूजा अवश्य होनी चाहिए और दीपक और अगरबत्ती हमेशा जलाएं पूजा में। अगरबत्ती जलाने से घर का वातावरण शुद्ध होता है, घर में अच्छी खुशबू फैलती है और दीपक जलाने से घर में जितनी भी नकारात्मक एनर्जी है और अशुभ ग्रहों का प्रभाव है वो भी कम होता है, जिससे कि आपके घर पर सुख शांति हमेशा बनी रहती है। और आपको और अगला उपाय क्या करना है, शाम को मुख्य दरवाजे पर, शाम को घर के मुख्य दरवाजे पर आपको दीपक जलाकर अवश्य रखना है, जिससे कि जो है घर में आने वाली नकारात्मक ऊर्जा का प्रवेश न हो सके। अगला उपाय, सबसे पहले किसी की आपको बुराई नहीं करनी है और नकारात्मक बात और नकारात्मक विचारों को बिल्कुल त्याग दें। यदि कोई किसी की बुराई कर रहा है तो वहाँ से तुरंत उठकर चले जाएं और किसी की बुराई न करें। तो ये सब उपाय यदि आप अपनाते हैं तो निश्चित रूप से आपको थोड़े ही दिनों में देखने को मिलेगा कि अशुभ ग्रहों का प्रभाव कम हो रहा है, नकारात्मक ऊर्जा आपके घर से जा रही है और पॉजिटिव एनर्जी का संचार आपके घर पर हो रहा है। ये मित्रों उपाय जो हमने आपको बताए हैं बिना पैसे के उपाय हैं। ये सोच कर ना करें कि फ्री के उपाय हैं काम नहीं करेंगे, ये बहुत ज़्यादा इफ़ेक्टिव हैं। आप करके देखें, फिर हमसे कमेंट के माध्यम से बताएं कि आपको इन उपायों को करके लाभ हुआ या नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। जानकारी अच्छी लगे तो लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें और हमारे चैनल वैदिक कल्चर को भी सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही सनातन संस्कृति से जुड़ी हुई जानकारी, ज्योतिष से संबंधित जानकारी और धर्म परंपराओं से जुड़ी जानकारी हम आप तक पहुंचाते रहते हैं। चैनल सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, वंदे मातरम।